हेलो गाइज, कैसे हैं बच्चे। बात करें यार कि लास्ट क्लास में हमने आपका रॉयल्टी चैप्टर खत्म कर दिया था। रॉयल्टी अकाउंट आपका खत्म हो गया था और हम यह बोले थे कि नया क्लास में आपका हायर परचेज सिस्टम का शुरुआत करेंगे। इंपॉर्टेंट चैप्टर यार, एग्जाम में आएगा ही आएगा। बात कर रहे हैं यार कि अगर आपने हमारा चैनल को फॉलो किए हुए सब्सक्राइब कर रखा है, अगर आप टेस्ट सीरीज नहीं दे रहे यार तो दिक्कत है। हमारे पास ऑफलाइन और ऑनलाइन बोथ टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, जो आपके एग्जाम पैटर्न पे है, आपके एग्जाम बेसिस पे क्वेश्चन रहेंगे। और खास बात यह है कि चैप्टर वाइज हो रहे हैं। जैसे लास्ट क्लास मैंने जैसे रॉयल्टी खत्म कर दिया, तो रॉयल्टी का आपका टेस्ट सीरीज का चैप्टर आपको मिल जाएगा। और टेलीग्राम पे आपको नोट्स मिल जाएगा, उसका डिस्कशन यूट्यूब पे मिल जाएगा। तो आपके लिए बेनिफिशियल है। ज्वाइन करें, विजिट करें ब्रांच को, कोई चार्ज नहीं लग रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज कर लेंगे। कोई चार्ज लग रहा है, सर का टेस्ट सीरीज देना है क्योंकि एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना है। चलते हैं हायर परचेज सिस्टम के हिसाब से। देखिए हायर परचेज सिस्टम में चलते हैं। बात करें कि हायर परचेज सिस्टम होता क्या है, समझिए थोड़ा पहले ध्यान से। देखिए यार, पहले के टाइम पे क्या था कि लोगों को अगर कोई एसेट्स परचेज करना होता था तो उनके पास पैसा पूरा होना ही चाहिए। जितना वैल्यू का एसेट्स है, अगर पैसा नहीं रहेगा तो उनको एसेट्स नहीं मिलेगा। क्लियर। जिस कारण से वह सोचते थे कि यार फ्यूचर में हम वह एसेट्स को यूज कर पाएंगे, पैसा सेविंग करते रहो करते रहो। जब जितना सेविंग हुआ, एसेट्स का दाम बढ़ गया या फिर घट गया, और या फिर जनरेशन चेंज होने के कारण से नए एसेट्स आ गए। तो आज के टाइम पे हायर परचेस सिस्टम एक एग्रीमेंट मेथड है, एक एग्रीमेंट ऑफ सेल है, जिसमें सेलर किसी गुड्स को, किसी एसेट्स को बायर को ट्रांसफर करता है ऑन द बेसिस ऑफ इंस्टॉलमेंट। कि देखो भाई बायर, तुम यह सामान को अपने घर पे लेकर के चले जाओ, यूज करो, बदले में तुम पैसा जो एक बार नहीं तुमको देना है, बल्कि तुमको इंस्टॉलमेंट में पेड करना है। छोटा छोटा किस्त बना हुआ रहेगा, तुम उस इंस्टॉलमेंट में हमको पैसा एसेट का चुकाते रह जाना। क्लियर। और यह मेथड आपका हायर परचेज सिस्टम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आपका हायर परचेज सिस्टम कहलाएगा। जब सेलर बायर को कोई गुड्स या एसेट्स इंस्टॉलमेंट बेसिस पे बेच रहा है, एग्रीमेंट कर रहा है, इंस्टॉलमेंट बेसिस पे बेच रहा है, उसे हम लोग हायर परचेज सिस्टम कहेंगे। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? हायर परचेज सिस्टम। चलिए टॉपिक की तरफ चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। हाँ बच्चे, यहां देखिएगा, बात करें, कह रहा है कि मीनिंग मीनिंग यहां पे दिया हुआ है कि व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट, अगर हम किसी सामान को उधार में बेच रहे हैं, ठीक है, फॉर विच पेमेंट इज मेड बाय द बायर इन इंस्टॉलमेंट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जहां पे बायर क्या बोल रहा है कि देखिए भैया, अगर हम यह सामान को खरीदेंगे तो हम आपको पैसा इंस्टॉलमेंट में देंगे, 3 साल में, 4 साल में, 2 साल में, ऐसा हो सकता है। ठीक है। इट इज कॉल्ड हायर परचेज सिस्टम। यह क्या कहलाएगा? आपका हायर परचेज सिस्टम कहलाएगा। देखिएगा आपके यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए इमेज में समझिए थोड़ा, कि यहाँ पे क्या होता है कि आज देखिए कार वाला कॉल करता है कि भैया क्या यार पैदल चल रहे हो, एक कार आप ले ही लीजिए, पैदल चलने से अच्छा है। आजकल मिडिल क्लास फैमिली के पास भी कार दिखाया था तो कार ले लीजिए। यह बोला कि भैया देखिए, हमारी सैलरी जो है वह तो मात्र 30,000 है पर मंथ। क्लियर। और जिसमें हमारा पर मंथ का जो एक्सपेंसेज होता है वह 25,000 होता है, और 5,000 रुपया अपने फ्यूचर के सेविंग के लिए रख रहा हूं। ठीक है। तो यहाँ पे यह 5,000 हम सोचे कि फ्यूचर में इन्वेस्ट करते रहेंगे, सेव करते रहेंगे, सेव करते रहेंगे। हमने तो कार का कोई प्लान नहीं किया, क्योंकि कार मिनिमम हमारा 7 लाख का बजट में अगर आएगा, तो बात करें 7 लाख से 6 लाख से 7 लाख में आएगा। कार का ओनर, डीलर यह बोल रहा है कि देखिए सर, आपको एक बार पैसा नहीं देना है, आप यह एसेट्स हमारे पास से लेकर के चले जाओ, और इसके बिहाफ में आप कुछ डाउन पेमेंट हमें कर देना। कुछ को हम लोग डिपॉजिट बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिपॉजिट। और बाकी का जो रिमेनिंग बचेगा, और यह आप मंथली या ईयरली इंस्टॉलमेंट में पेड कर दीजिएगा, कार आपका हो जाएगा। ठीक है।
तो यह जो मेथड कहलाया, यह जो सिस्टम है, इसको हम लोग बोलते हैं हायर परचेज सिस्टम। इस सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे? हायर परचेज सिस्टम बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बच्चे की हायर परचेज सिस्टम में होता क्या है, समझिए। देखिए, हायर परचेज इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टी कॉल्ड हायर वेंडर एंड हायर परचेजर। समझिएगा, देखिए हायर परचेज सिस्टम का काम करने के लिए दो बंदे का जरूरत एकदम होगा। पहला वह बंदा जो हायर परचेज के सामान को, एसेट्स को बेच रहा है, सेलर, और दूसरा वह पर्सन जो सामान को हायर परचेज मेथड पे, इंस्टॉलमेंट पे खरीदने के लिए तैयार है, उत्सुक है, नहीं भैया लेंगे ही सामान, आज तो सामान ले ही लेंगे, आप कितना डाउन करना है इतना कर देंगे, लेकिन सामान लेके ही घर जाएंगे। तो सेलर और बायर दोनों का होना एकदम जरूरी है। बात करें, द एग्रीमेंट प्रोवाइड्स फॉर पार्टिंग द पोजीशन ऑफ गुड्स बाय द सेलर विथ अ ऑप्शन टू परचेज और हायर द गुड्स बाय द सेलर। यहाँ पे देखिए एग्रीमेंट बनता है कि आप किस पोजीशन लेना चाहते हैं, ओन्ड करना चाहते हैं, आपका एग्रीमेंट कैसा होगा, ये सारा चीज एग्रीमेंट में मेंशन रहता है। यहाँ पे पेमेंट फॉर द गुड्स विल बी मेड बाय द हायर परचेजर इन इंस्टॉलमेंट। अभी हम जस्ट बताएं कि एक बार पैसा नहीं देगा, बोलेगा कि देखिए सर हम एक बार नहीं देंगे, हम इंस्टॉलमेंट में देंगे, टुकड़ा में पैसा देंगे, और यह यहाँ पे होता है। If the hire purchaser pay all the installment, the ownership of the goods will be transferred on payment of last installment, resulting the transaction is purchase, transaction in purchase। समझिएगा, जब तक हायर परचेज सिस्टम में आप गुड्स के आखिरी इंस्टॉलमेंट को नहीं पेड करते हो, तब तक आपको ओनरशिप का राइट्स नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहां पे इंस्टॉलमेंट आप पेड करते गए, लास्ट इंस्टॉलमेंट पेड हो गया, आपका इंस्टॉलमेंट कंप्लीट हो गया, तब आपको ओनरशिप का राइट्स मिल जाएगा। क्लियर? आगे, इफ हायर परचेजर स्टॉप पेइंग द इंस्टॉलमेंट, द हायर वेंडर repossesses the goods, resulting the transaction in hire. In such case, each earlier installment paid will be treated as higher charges। देखिए क्या होता है ना यार, कि अगर सपोज डेट क्या थी कि 5 इंस्टॉलमेंट था, पहला इंस्टॉलमेंट दे दिया परचेजर, दूसरा इंस्टॉलमेंट दे दिया, तीसरा दे दिया, तो यहाँ पे तीसरा इंस्टॉलमेंट के बाद अगर वो पेमेंट नहीं कर रहा है, तो हायर सेलर जो होता है, सेलर उसके पास ये अथॉरिटी होता है कि वापस अपने गुड्स का पोजीशन ले लेगा। नहीं, आपने इंस्टॉलमेंट नहीं दिया, जब तक आप इंस्टॉलमेंट कंप्लीट नहीं करोगे, अब आपका गुड्स हम टेक ओवर कर लेंगे, वापस अपने पोजीशन में ले लेंगे, ये हो सकता है यहाँ पे। यहाँ पे इंक्लूसिव पर एनम हो सकता है, पेमेंट टुवर्ड्स प्राइस ऑफ द गुड्स, प्रिंसिपल अमाउंट हो सकता है, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पे मतलब अलग अलग तरीके से मोड ऑफ पेमेंट हो सकता है यहाँ पे। क्लियर? आगे बात करें इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में कि देखिए हायर परचेज के लिए क्या क्या जरूरी है, समझिएगा, समझाते चलते बच्चे। देखिए सबसे पहला होता है हायर परचेजर, वह बंदा जो सामान को एग्रीमेंट पे, इंस्टॉलमेंट पे खरीदने के लिए तैयार है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हायर परचेजर। वह पर्सन, वह बंदा जो सामान को इंस्टॉलमेंट पे खरीदने के लिए तैयार है, वह होना जरूरी है यहाँ पे। दूसरा हायर वेंडर, वह पर्सन जो सामान को इंस्टॉलमेंट पे बेचने के लिए तैयार है, उसे हम लोग बोलते हैं हायर वेंडर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ कैश प्राइज। कैश प्राइज क्या होता है समझिए, इसको हम थोड़ा समझाते हैं। सपोज दैट यार कि अगर एग्रीमेंट सेल हो रहा है, एग्रीमेंट सेल हो रहा है, और भारत में अगर कोई एग्रीमेंट में सामान को बेच रहा है, तो आप मेजर होने चाहिए, माइनर के साथ किसी प्रकार से एग्रीमेंट वैलिड नहीं होता। ठीक है, अब एक बच्चा गया, मान के चलते हैं, बोला क्या चाहिए कि अंकल टीवी का प्राइस कितना है, सेलर बोला कि देखो 10,000 का है बेटा। वह बच्चा माइनर था और वह 10,000 लिया हुआ था, और वह 10,000 दिया, बोला अंकल यार टीवी पैक कर दो, 10,000 ले लो आप।
क्लियर। और वह टीवी पैक करके उसको मिल गया, वह लेके चला आया। यहाँ पे पैसा 10,000 का था, 10,000 पेड वो करके लेके चला गया। तो यहाँ पे कैश प्राइस वह अमाउंट जिसमें इंटरेस्ट शामिल नहीं था, जो विदाउट इंटरेस्ट है, जितना प्राइस है उतना ही पेमेंट किया गया, यह आपका कहलाएगा कैश प्राइस। लेकिन हायर परचेज प्राइस, देखिए नेक्स्ट दिया हुआ टर्म आपका हायर परचेज प्राइस। अभी यार कि अब यह बच्चा नहीं गया, उसके पापा जी गए, क्योंकि बच्चा जिद कर रहा था कि नहीं पापा नया टीवी पे ही कार्टून देखेंगे, बड़ा साइज स्क्रीन का टीवी लेकर के आइए। पापा दुकान गए, दुकानदार बोला कि देखिए सर यह टीवी 50,000 का आएगा। यह टीवी कितना का आएगा? 50,000 का। वह सीपी लगाया हुआ था कैश प्राइस कि आपको 50,000 देते हैं तो टीवी आपका हो जाएगा। वो बोले क्या चीज कि देखिए बजट से बाहर है, हम इंस्टॉलमेंट में खरीदना चाहते हैं। दुकानदार बोला सर वो भी फंक्शन हमारे पास अवेलेबल है, एक काम कीजिए आप हमको डाउन पेमेंट दे दीजिए 10,000 और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दीजिएगा 11,000, सेकेंड इंस्टॉलमेंट दीजिएगा 11,000, थर्ड इंस्टॉलमेंट दीजिएगा 11,000 और फोर्थ इंस्टॉलमेंट भी दीजिएगा आप हमको 11,000। ठीक है। तो यहां पे उसके पापा बोले कि सर बच्चा 10,000 का टीवी 10,000 दिए लेके चला गया, लेकिन आप हमसे 50,000 दिखा रहे हैं, लेकिन इंस्टॉलमेंट बोल दिए तो आप ज्यादा मांग रहे हो। यहां पे देखिए अगर वह पर्सन एक बार में पैसा दे करके लेता तो उसको देना पड़ता 50,000 ही, लेकिन जैसे ही उसने इंस्टॉलमेंट का जिक्र कर दिया तो दुकानदार बोला क्या चीज सर आप फ्यूचर डेट में हमें पेमेंट करोगे, फ्यूचर में आराम आराम से पेमेंट कर रहे हो, तो उसके बदले में आप जो ड्यूरेशन ले रहे हो उसके बदले में इंटरेस्ट आपका लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? इंटरेस्ट, ब्याज। ब्याज जुड़ गया और अब आपको इस सामान का अगर इंस्टॉलमेंट में जाते हो तो आपको टोटल 54,000 पड़ जाएगा। तो वह प्राइस जिसमें इंटरेस्ट शामिल है, वह प्राइस जिसमें इंटरेस्ट शामिल है, उस प्राइस को हम लोग हायर परचेज प्राइस बोलेंगे। उस प्राइस को क्या बोलेंगे? हायर परचेज प्राइस बोलेंगे। क्लियर? वह प्राइस जिसमें इंटरेस्ट शामिल है उस प्राइस को हायर परचेज प्राइस बोलेंगे। वह प्राइस जिसमें इंटरेस्ट शामिल नहीं है उसको हम लोग बोलेंगे कैश प्राइस। क्या बोलेंगे? कैश प्राइस। क्लियर? अब उसके बाद बात आता है बच्चे पांचवा इंस्टॉलमेंट मनी। इंस्टॉलमेंट मनी आप देख रहे हो ना, 11,000, 11,000, 11,000, 11,000, यह इंस्टॉलमेंट मनी है। ठीक है, जो अलग भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि हर बार का इंस्टॉलमेंट सेम हो, इंस्टॉलमेंट आपका अलग भी हो सकता है। समझिएगा, अगर कोई बंदा एग्रीमेंट पे सामान खरीद रहा है, अगर कोई बंदा एग्रीमेंट पे सामान खरीद रहा है, ठीक है, अब यहां पे आप देख रहे हो कि लिखा हुआ है इंस्टॉलमेंट मनी, तो अब वह डाउन पेमेंट सपोज डेट की 10,000 का कर दिया। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हो सकता है वो 15,000 करे, सेकेंड इंस्टॉलमेंट वो 20,000 कर दिया, थर्ड इंस्टॉलमेंट 30,000 कर दिया। तो ऐसा भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं कि जो इंस्टॉलमेंट मनी होगा वह सेम होगा हर बार, अलग अलग भी इंस्टॉलमेंट हो सकता है। ये डिपेंड करता है आपके एग्रीमेंट पे, आपके नेचर ऑफ परचेज पे। क्लियर? और नेचर ऑफ गुड्स पे भी कि ऑफर कैसा है। नेक्स्ट बात करें बच्चे, उसके बाद आपका दिया हुआ है डिपॉजिट्स। डिपॉजिट्स क्या होगा? जब हम हायर परचेज पे सामान खरीदने जाते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि सर हायर परचेज पे सामान लेना है, तो बोलता है सर कुछ ना कुछ डाउन पेमेंट करना पड़ेगा। बहुत जगह पे जीरो डाउन पेमेंट का भी सुविधा उपलब्ध होता है, लेकिन अगर एग्रीमेंट के समय असाइनिंग अमाउंट जो आपने वेरीफाई करने के लिए डाउन पेमेंट किया है, जो इमीडिएटली डिपॉजिट कर रहे हैं कि इंस्टॉलमेंट में लेना है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिपॉजिट अमाउंट, जिसको डाउन पेमेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, नेट कैश परचेज आपका वही हो गया, कैश में आप पैसा दे करके सामान लिए। नेट हायर परचेज प्राइस, ये आपका हायर परचेज वाला प्राइस हो गया। ठीक है, अब हायर परचेज चार्ज, इसके बारे में दोनों सेम ही है, कुछ अलग नहीं है यार, जिसमें मतलब आपका जो गुड्स आपका अगर ऐसे देखिए इधर समझिएगा, हायर परचेज चार्ज क्या बोलेंगे, देखिए इधर सपोज डेट क्या चाहिए कि कैश प्राइस में आप खरीद रहे हो 10,000, तो यहाँ पे अगर आप हायर परचेज प्राइस पे चले गए तो आपका 12,000 हो गया।
तो ये आपका हायर परचेज प्राइस, हायर परचेज चार्ज बोल सकते हैं, प्राइस बोल सकते हैं, जो आपका एक्सीड्स कर गया। क्लियर। हायर परचेज ये आपका आगे बताएंगे। हायर परचेज एग्रीमेंट, अब यार पार्टी कहाँ का है, किसको दे रहे हैं, उसका डॉक्यूमेंट होना चाहिए ना, तो हम एग्रीमेंट बना के बेचेंगे। कहीं मुकर गया तो ओरली हमने बोला कि ठीक है पैसा दे देना, भरोसा है, लेकिन यार भरोसा क्या, जमाना भी नहीं रहा, तो एग्रीमेंट बना करके चलेंगे हायर परचेज का, कि कौन सा सामान बेचे हैं, डेट कब है, क्या है, वो सारा कहेंगे। हायर परचेज एग्रीमेंट के बारे में बात करें, देखिए यार अगर हम हायर परचेज में सामान को बेच रहे हैं, ठीक है, तो एग्रीमेंट बनाएंगे, बायर और सेलर के बीच में आपसी में कॉन्ट्रैक्ट का एग्रीमेंट बनेगा कि देखिए क्योंकि हम सामान बेच रहे हैं और आप खरीद रहे हो, तो यहां पे नेम, प्रोडक्ट नेचर, एसेट नेचर लिख सकते हैं, प्राइस, डेट, ड्यूरेशन, वारंटी, इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट पेमेंट डेट, यह सारा चीज मेंशन रहेगा, कहां रहेगा, एग्रीमेंट में। तो यह बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया आपका आज की क्लास में, बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम आपको सिखाएंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, थोड़ा सा हिंट कर रहा हूं बच्चे, समझिएगा। देखिए यार अगर हायर परचेज सिस्टम पे सामान को परचेज करते हैं, ठीक है, मेन मोटो यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का होता है, कि हमको इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना है। क्या चीज का कैलकुलेशन करना है, इंटरेस्ट का। जब हायर परचेज प्राइस पे सामान को खरीदते हैं तो प्राइस बढ़ जाता है, कैश प्राइस पे लिए 10,000 में मिला, हायर परचेज प्राइस पे चले गए, सामान का दाम 12,000 हो गया, तो इंस्टॉलमेंट पे गया हुआ होगा, क्या पे, इंस्टॉलमेंट पे। तो अलग अलग इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट शामिल है, जैसे 5 इंस्टॉलमेंट है तो 5 इंस्टॉलमेंट में अलग अलग इंस्टॉलमेंट होगा और सारे इंस्टॉलमेंट में अलग अलग इंटरेस्ट होगा, ठीक है। तो अलग इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट शामिल है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इस चैप्टर में सीखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे बच्चे, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पे आएंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ हायर परचेज सिस्टम, ठीक है। तब तक के लिए बाय। और हाँ, सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और नोट्स के लिए टेलीग्राम, माइंड योर ओन सक्सेस।